सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी साहित्य और हिंदी से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है आपके उनके बारे में, जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम जो कि 17-18 फरवरी को होना है, उसके लिए आपका एक इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता है। तो इसके लिए हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि आपको जो हिंदी है वो किस अनुच्छेद में है, कौन से भाग में दी हुई है, कौन से अनुसूची में दी हुई है आपकी, और आपके किस अनुसूची में कितनी भाषा दे रखी है। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी राजभाषा को हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग में रखा गया है। तो देखते हैं भाई, आपके भाग 17 में राजभाषा के लिए अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अब आपको सब लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 8वीं अनुसूची में आपकी कितनी भाषा दे रखी है। आप सभी लोग एक कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अब देखते हैं कि संघ की जो राजभाषा हिंदी है, इस हिंदी को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। देखिए आपका यहाँ पे अनुच्छेद बनता है आपका 343 अनुच्छेद में आपकी संघ की राजभाषा हिंदी को रखा गया है। दे रखा है यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी और अंकों का जो रूप है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप से होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कह रहा है इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। चलिए कहते हैं कि आपके अनुच्छेद 344 में क्या रखा है। अनुच्छेद 344 में रखा है कि राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की सम्मति 10 वर्ष के उपरांत क्या करता है, राजभाषा का उपयोग जो है वो कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 345 में दे रखा क्या दे रखा है। कह रहा है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, प्रादेशिक भाषा या भाषाएं या हिंदी ऐसी व्यवस्था होगी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जब तक की पूरी तरीके से आपकी और जो आपकी प्रदेश भाषाएं हैं वो सही से आपकी स्थापित नहीं रहेगी तब तक क्या करेगा, अंग्रेजी का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 346 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 346 में रखा है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो पत्र आदि होंगे कि राजभाषा संघ द्वारा तस्मय प्राधिकरण भाषा आपसी करार होने पर 2 राज्यों के बीच हिंदी का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 347 का रखा है। कह रहा है किसी राज्य की जनसंख्या के बीच किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध रखा है अनुच्छेद 347 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 348 क्या रखा है। कह रहा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी। मतलब कि पूरी तरीके से अगर आपकी हिंदी नहीं आ जाती तब तक क्या करेंगे, अंग्रेजी को जारी रखा जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 349 के बारे में। कह रहा है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया दे रखा ब्रैकेट में। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही अनुमति दे सकेगा। चलिए अब देखते हैं 350 और 351 अनुच्छेद में क्या दे रखा है। देखते हैं अनुच्छेद 350 में दे रखा है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो सकता है। अब बात करते हैं जिसके ब्रैकेट क्या दे रखा है। कह रहा काम में दे रखा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं करवाई जाएंगी। फिर खा बोल रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मतलब कि जो आप जो अल्पसंख्यक हैं, एससी और एसटी जो हैं, उनके लिए क्या होगा, उन्हीं की भाषा में आपका एक पदाधिकारी नियुक्त करवाया जाएगा, अधिकारी, और उनको जो पढ़ाई लिखाई। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 351 क्या बोल रहा है। कह रहा है हिंदी विकास के लिए निर्देश क्या रखें। कह रहा है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हेतु जहां आवश्यक या वांछनीय वहां उसके शब्द भंडार हेतु मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपके जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे आपके भाग 17 में 347 से 351 तक वो मैं आपको बता दिए हैं। पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।